बजट सिर्फ नंबर्स नहीं होता, वो विजन होता है। पॉलिसी से पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से प्रोग्रेस। हम दोनों ब्रदर्स हैं और फाउंडर्स हैं फियोना डायमंड्स के। हम लेके आए हैं नियो बाहुबली स्प्रेयर और नियो स्प्रे पंप। मैं वैल्यूएशन तो नहीं बढ़ाऊंगा, मैं एक एमसॉप क्रिएट कर सकता हूं आप लोगों के लिए। मेरी ऑफर है 12 करोड़ और 8.3%। So I am willing to invest 25 lakh rupees at 16 crore valuation. आपको ये डिसाइड करना अभी आपको क्या करना है। टाइकून्स, आपका ऑफर शायद मैं इस बार नहीं ले पाऊंगा। We'll take the offer 150 crore as a challenge कि हम वो टारगेट अचीव करेंगे, अदरवाइज इट विल बी 120 करोड़ वैल्यूएशन। भारत के सुपर फाउंडर्स के 100 करोड़ के मिशन में 84.73 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं। न्यूजेनॉमिक्स एक डेटा ड्रिवन प्रिसिजन हेल्थ प्लेटफॉर्म है। दिस इज एन एमर्जिंग फील्ड। यूएस में ये स्पेस बहुत इवॉल्व हो गई है, कोई भी ये कंपनी चली नहीं है। दिस इज लाइक अ जिम सर्विस। सबको पता है जिम करना है, लेकिन कोई एक्चुअली करेगा नहीं। रिटर्न परसेंटेज कितना है आपका? 16%। 16% इज वेरी हाई। साड़ी के अंदर ज्यादा है। साड़ी के अंदर, क्योंकि इसमें साइज प्रॉब्लम नहीं होती। अभी के लिए नो ऑफर है ऑन दिस शो। और आज के हमारे टाइकून्स हैं और ये है मार्केट बाय रेका क्लब। यहाँ भारत के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट इन्वेस्टर्स बैठते हैं। हर पिच के बाद ये इन्वेस्टर्स फाउंडर्स को 4 कोर पैरामीटर्स आइडिया, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट डिमांड और टीम पर जज करेंगे और कलेक्टिवली स्कोर देंगे, जो प्रोडक्ट के लिए मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगा। टाइकून्स मचैक्सी एक स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप है और हम इंडिया का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। हमारा आस्क है 5 करोड़ for 2% equity. I would probably value the company at 150 crores and I'll put in 25 lakhs. I'll add 10 lakhs at the same valuation that sir has offered. I'll give 15 lakhs for the same valuation. अभी के लिए नो ऑफर है ऑन दिस शो। फिलहाल मेरा कुछ ऑफर अभी नहीं है। मार्केट को ऐसा लग रहा है टाइकून्स ने आपको सवाल काफी ज्यादा पूछा है, लेकिन वैल्यू कम दी है। आपको मार्केट में इंटरेस्ट है बेटर ऑफर लेने के लिए, हाँ या ना? बिल्कुल है सर, बिल्कुल। तो 2 चीजें करेंगे। आपका वैल्यूएशन है थोड़ा ज्यादा, लेकिन आप अच्छा ग्रो कर रहे हो और इसमें स्कोप पोटेंशियल बहुत है। मिशन तो है ही स्पोर्ट्स वाला। तो जो टाइकून्स ने दिया है 50 लाख, हम आपको 50 लाख मार्केट से भी देंगे, लेकिन 175 करोड़ वैल्यूएशन पे दे देंगे। और इसके साथ आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट में जैसे 5 करोड़ रुपए अटका हुआ है सेंटर का, तो उसके लिए अप टू 5 करोड़ का डेट दे सकते हैं। बट सेंटर खोलते खोलते 1-1 करोड़ के ट्रांच में आप ले सकते हैं 5 करोड़। इंटरेस्ट रहेगा 16.5% ROI। आपका ऑब्वियसली मार्जिन बहुत है, 22% वो लेता है, तो आपको मालूम है स्कोप। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये ऑफर सिर्फ नेक्स्ट 30 सेकंड्स के लिए वैलिड है। अदरवाइज इट विल गो बैक टू 150 करोड़ टू मैच व्हाट टाइकून्स हैव सेड। It's not either or. It can be this and that, right? We can't decide for you, so it is our offer. But we can decide for ourselves. तो ये ऑफर अगर आप हाँ नहीं बोल रहे हैं 175 करोड़ में, तो ये वापस 150 करोड़ पे आ जाएगी, क्योंकि पेशेंस लेवल कम है थोड़ा। सर मैं 5 सेकंड ही लूँगा। मेरे हिसाब से 150 और 175 में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। Why don't all of us sort of come together? 50 lakhs आप दे रहे हो, 50 lakhs टाइकून्स दे रहे हैं, हम 1 करोड़ का टोटल रेस करते हैं एट 175 और क्लोज करते हैं। और वो 5 करोड़ का डील हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम कम कैपिटल रेस करके, कम डाइल्यूशन करके हम बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं। तो वो हम 100% लेना। But you need to convince them within next 25 seconds left. बट तू I will tell you the answer to that. मैं अभी एक मिनट बताता हूँ। 16% में अगर वो पैसा दे रहा 5 करोड़ में, आई एम मैचिंग दैट ऑफर। डेट अगर दे रहा है 16% में, आपका ROE मैंने देख लिया है, आई विल मैच द ऑफर विद देम।
तो आप अपना इक्विटी को डेट में कन्वर्ट कर रहे हो। No. They are offering equity at 175 crores, yeah. but they are offering additional 5 crores of debt at 16%. He's currently paying 22%. He's going to keep a margin of 7% on that in any case. True. Yeah. So that much money he was otherwise making, it was a leakage for him, which is now going to be back into the company's books. Yes. So I'm saying that's good enough to increase the equity value. So 175. Yes. तो श्रीनी सर ने अपनी ऑफर रिवाइज कर दी, हाँ ना? Yes. उन्होंने भी कर दी। तो आप जरा सारे नंबर्स 175 करोड़ पे रिवाइज कर दीजिए। कंप्यूटर जी, मेरा भी 25 लाख अंदर है। देखो क्या मजा है। देखो फोमो नहीं है, एनर्जी जब भी बढ़ता है ना और एक पेग पी लेते हैं। तो आपको 1.25 का डील मिलता है, इंक्लूडिंग अ डेट ऑफ 5 करोड़ रुपीस फ्रॉम द मार्केट बाय रेकर क्लब, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट डेट प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स एंड एसएमईज। टोटल होता है 6.25 CR का अमाउंट। तो क्या आप ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहेंगे? Yes, so we gladly accept it. Congratulations. तो आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाता है अब जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, और आपका अकाउंट होता है एक्टिवेट, जहां आपको मिलेगा बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। Congratulations. Thank you very much. And welcome to Bharat's future. जिस तरीके के आप दोनों ने कपड़े पहने हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका या तो कोई ट्रेडिशनल ब्रांड है या कपड़े से जुड़ा कुछ ब्रांड है। Absolutely right. Right? Yes. Tell me about your brand and आप दोनों के नाम क्या है? मैं हूँ जया। मैं हूँ तूफान और we are the co-founders of Hudson Looms. देखो, स्टेज पे जाने से पहले नर्वस होना थोड़ी नॉर्मल बात है, आम बात है, बट कॉन्फिडेंस तब आता है जब जो आपकी केयर होती है ना वो सही हो एंड फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए मीट एलेक्स, आवर चीफ कटलिंग ऑफिसर। बोनस डॉग फूड खाने से इसका कोट शाइनी है एंड डाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, तो फिर कोई भी सिचुएशन हो ये रेडी रहता है। Wow. हर बुनाई एक कपड़ा नहीं बनाती है, बल्कि बनाती है एक कहानी, परंपराओं की, विरासत की और कारीगरी की, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। बचपन से हमने हमारी माँ और दादी को साड़ी पहनते हुए देखा है, कभी चमकती रेशमों में, कभी मखमली मलमल में। साड़ी हमारे लिए सिर्फ एक पहनावा नहीं है, एक पूरी कहानी है। बचपन से ही मैंने हैंडलूम की आवाज सुनी है, ये म्यूजिक की तरह मेरे कानों में गूंजती रही है। कहीं ना कहीं इसी ने जाके मुझे इन्फ्लुएंस किया है कि मैं हडसन लूम्स शुरू करूं। फिर हमने पूरा देश भर ऑलमोस्ट 1 साल तक ट्रैवल किए। हमने देखा कि जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है, जो आज की युवतियां है, जो मिलेनियल्स है, उनका और जो साड़ी बुन रहे हैं गांव में, उनके आर्ट फॉर्म में काफी गैप है एक्सपेक्टेशंस में। भारत के सुपर फाउंडर में आने का मोटो है कि हम इंडियन हैंडलूम्स को मेन स्ट्रीम में ला सके और साड़ी को इतना नॉर्मलाइज करें कि वो एक स्पेशल ओकेजन वेयर बन के ना रहे, बल्कि वो डे टू डे वेयर बने, जिससे कि हमारे भारतीय बुनकर समाज को भी फायदा हो और वो ग्रो कर सके। नमस्कार टाइकून्स, मैं हूँ जया और मैं हूँ तूफान और हम हैं हडसन लूम के फाउंडर्स और हम कोलकाता से आए हैं। इंडिया के जो असली आर्ट है वो हैंडमेड में है, मशीन मेड में नहीं। पर वहाँ एक गैप था, जो आर्टिसंस है उनको कभी भी कंसिस्टेंट वर्क नहीं मिलता था और फेयर वेजेस नहीं मिलता था, जिसके कारण जो कस्टमर्स है उनको कभी भी सही मोल के कपड़े नहीं मिलते थे, उनको ज़्यादा पे करना पड़ता था या तो पुअर क्वालिटी फैब्रिक मिलता था और न्यू एज डिज़ाइंस के भी बहुत कम उपलब्धि थे मार्केट में।
उसको देख के हमने सोचा क्यों ना ऐसा कोई ब्रांड बनाया जाए जो एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करे. With that seed of thought, we started Hudson Looms. हडसन लूम्स एक हैंडलूम फर्स्ट ब्रांड है और हम डायरेक्टली वीवर्स के साथ काम करते हैं. हमने हमारा जर्नी 3 वीवर्स के साथ शुरू करके आज हम 500 से भी ज्यादा बुनकरों के साथ काम कर चुके हैं. नेचुरल वीविंग प्रोसेस एंड मॉडर्न डिजाइन पैलेट को कंबाइन करके वी हैव मेड एन एक्सट्रीमली प्रीमियम, एलिगेंट एंड कंफर्टेबल हैंडवोवन फैब्रिक्स एंड साड़ीज. हमारा कैटेगरी में भी काफी एक्सपेंड करने का सोचा है इनटू वुमेन्स एथनिक वेयर, किड्स एथनिक वेयर एंड वुमेन्स अपैरल एंड एक्सेसरीज. With 26% repeat rate, we are on the journey to create a strong, sustainable, global Indian brand. Ethnic wear को हम इतना normalize करना चाहते हैं ताकि we are not limited to just an occasion wear. We want to go into the boardrooms, into the coffee dates and also into the vacations. So इसी journey को next level तक लेके जाने के लिए Tycoons, we are here on this stage with the ask of 3 CR for 10% equity. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो यह कि आपने बचपन में ऐसा क्या करा कि आपके माँ बाप ने आपका नाम तूफान रख दिया? My father's name is Tushar, so which means ice, ठंडा. तो उन्होंने सोचा कि मैं लड़का का नाम ठंडा तो नहीं रख सकता, तो let's make it something, rocking. So she gave the name Tufan. I was actually embarrassed about it in the initial years, but today the brand recall is so high when people actually, there's a hook to it, they remember. आपके कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है, वो आप ही के ब्रांड से शॉपिंग क्यों कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा कंज्यूमर्स के बारे में बताइए. सर, हमारा मेजर टारगेट ऑडियंस 25 to between 44 है. दिस इज द वुमेन वी आर टारगेटिंग. मेजरली टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज से हमको बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं. हमको ऑफिस कैजुअल वेयर्स के लिए भी आते हैं, जो लॉयर, डॉक्टर्स ये सारे रहते हैं जिनको रेगुलर ऑफिस वेयर चाहिए होता है. ऑल्सो वी हैव न्यू एज डिज़ाइंस. हमारे डिज़ाइंस एकदम गॉडी नहीं है जो आप पहन के एक पार्टी में नहीं जा सकते या कहीं नहीं जा सकते. वी आर रीडिज़ाइनिंग. हमने प्री ड्रेप भी इंक्लूड किया है सो दैट वुमेन हु आर हेजिटेंट टू वेयर साड़ी दे कैन हैव अ क्विक सोल्यूशन टू इट. तो ये थोड़ा वाइड हो गया, मतलब आप ऑफिस वेयर भी बना रहे हैं और एथनिक ओकेजन वेयर भी बना रहे हैं. तो अगेन मुझे कंज्यूमर साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही कि हडसन लूम को कोई क्यों जानता है. सो नंबर 1, वी आर कंप्लीटली फेयर प्राइसिंग. मास और अल्ट्रा प्रीमियम के बीचों बीच बहुत कंफर्टेबली पोजीशनड है. नंबर 2, हम डायरेक्टली आर्टिसंस के साथ काम करते हैं. देयर इज जीरो मिडलमैन इन्वॉल्व्ड. सो नंबर 3, हमारा जो कम्युनिटी लेड कंटेंट एंड ब्रांडिंग होता है, जो हम कंटेंट और एंटायर एंड टू एंड जो एक्सपीरियंस होता है कंज्यूमर्स का, राइट फ्रॉम द टाइम दे सी माय कंटेंट. क्या आउटरीच है आपके कंटेंट की इंस्टाग्राम पे या किसी भी और सोशल चैनल पे? सर, अभी हम लोग के 96.7,000 फॉलोअर्स. इट्स ऑल ऑर्गेनिकली. वी डोंट डू मच पेड collaboration with influencer. It's all organic. Either they buy, we have celebs buying our products. We have never paid anyone to wear our products. थोड़ा सा प्राइस पॉइंट्स के बारे में बताइए. AOV is ranging between 3,500 to 4,000 and the customer acquisition is primarily 75% through D2C, जिसमें से 85% is paid marketing and organic is around 15%. आपका कैक कितना होता है जो आपने 3500 का AOV बताया उसके लिए? CAC varies from 800 to around 1,400. और आप एक बार रेवेन्यू को ट्रेस करके बताएंगे 2020 से 25 तक हर ईयर के बेसिस पे? 20 January we started, lockdown happened March. कोविड के बाद क्या बताएंगे? हाँ, तो 23 में we did 26 lakhs, 24 में हमने 3 CR किया एंड 25 में हमने 4.8 CR किया है. और आप यूनिट इकोनॉमिक्स समझा सकते हैं कि आपका ग्रॉस मार्जिन कितना होता है, CM1 कितना होता है, CM2 एंड EBITDA तक? For this year, हमारा gross margins is around 70%, 30% is COGS, CM1 is 70, CM2 is 40, 30% is our marketing, and then EBITDA is around 16, and we are PAT positive. और एक किड्स वेयर की क्या प्राइसिंग होगी? The pricing that we are thinking about of the kids wear is going to be somewhere between 2,000 to 3,500. एक किड्स वेयर ब्रांड शुरू करके बंद करने के बाद मैंने ये बात रियलाइज करी है कि अगर मैं एक अच्छा फैब्रिक, एक मलमल का फैब्रिक अगर दूंगा तो एक पेरेंट जो आज इतना इवॉल्व है, जो लाखों रुपए का बैग खरीदता है, वही अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं खरीदेगा? बट नहीं खरीदते. अच्छा, एक SKU कितने का है? जैसे AOV अगर आपका 3200 का है तो एक प्रोडक्ट ASP कितना होगा? It starts from 2,500 to as high as 12,000. आज से 6 महीने पहले तक हमारा जो मैक्सिमम मिनिमा था प्रोडक्ट में वो 2,500 से लेके 4,500 तक था.
6 से 8 महीने के पहले हम लोगों ने हमारा हाई वैल्यू कलेक्शंस लॉन्च किए बनारसीज में। क्यों? बिकॉज देयर वाज एन एक्सेप्टेंस। हमने वो टेस्ट बैच एक कैप्सूल कलेक्शन हर लॉन्च। चीज की होती है इंडिया के अंदर। आप 5 लाख का भी बेच दीजिए, 50 का भी बेच दीजिए, 5 करोड़ का भी बेच दीजिए और 500 का भी बेच दीजिए, मार्केट सबकी मिलेगी आपको। मैं ऑनलाइन से शायद 30,000 रुपए का कपड़ा नहीं खरीदूंगा, मैं ऑनलाइन से 3,000 रुपए का कपड़ा खरीद लूंगा। तो आप क्यों चेंज कर रहे हैं? हमारा जो प्राइस बैंड है हम उसको हमेशा से उसी को ऑनर करेंगे और उसी पे ही स्टिक करेंगे, और हमारा जितना भी मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे भी और आने वाले फ्यूचर में भी हम उसी में रहेंगे। इवन वी आर रीथिंकिंग के हम उससे नीचे भी अगर एंट्री लेवल प्रोडक्ट में भी अगर जा सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 ऑनवर्ड्स, लेकिन इट हैज टू बी रियली थॉट अबाउट, क्योंकि मैं टिश्यूज और सिल्क्स को उस रेंज में नहीं ला सकता। तो आप बता रहे हैं रेंज बढ़ाएगा। हाँ, हमें कंसर्न है, आप ऑलरेडी बहुत रेंज रखा है। प्राइस पॉइंट में आप एक ब्रैकेट रखकर उस पर चलाइए। नहीं, आपके पास अभी इंडिया के बाहर रेवेन्यू है क्या? है सर। कितना? 12%। और कहाँ कहाँ से? अभी तक टोटल 70 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए हैं D2C एक्सपोर्ट्स, बट प्राइमरी इज इन द US मार्केट्स एंड UK मार्केट्स एंड साउथ ईस्ट एशियन मुझे मार्केट। लगता है आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट ना बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो मुझे लगता है कि आपके प्राइस पॉइंट और डिफरेंशिएशन के लिए उस पे आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। बट वो भी ना ज्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे क्योंकि उनका वन टाइम यूज होता है। इंडियन तो अमीर है यार, अमीर होते हैं लेकिन फिर भी होते इंडियन है। पर इंडिया के बाहर मार्केट तो है। नहीं, इंडिया के बाहर बिल्कुल मार्केट है 100%। और हम वेबसाइट भी लेकिन बना रहे ऑप्शन भी हैं। बहुत है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि हैंडलूम के कपड़े कोई बेच नहीं रहा है। हाँ, अभी इंडिया में जो आपका 80% बिजनेस आ रहा है या 90% बिजनेस आ रहा है, उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? Tier 1 primarily drives 60%. Surprisingly, जबलपुर, रायपुर, उज्जैन। सरप्राइजिंग नहीं, वहाँ पे परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। And not only that, MBOs हमारा Tier 2 cities में around 8 MBOs है, 6 MBOs है। एक बार MBO समझा दीजिए प्लीज। मल्टी ब्रांड आउटलेट्स। तो ये क्या होते हैं? ये वो स्टोर्स होते हैं जो डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े, जैसे शॉपर स्टॉप है वो एक MBO है। अगर आप शॉपर स्टॉप के अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े मिलेंगे, तो वो एक MBO होता है। एंड अभी तक बूटस्ट्रैप है? Yes. आपने अपना कितना पैसा डाला है? सर पहला 2 साल में तो अनअकाउंटेड 50-60 लाख रुपए डाला हुआ है। I mean, we even sold a house to drive this passion. wow. in the middle of COVID, and a house which was featured on a lifestyle magazine. You sold it? Yes. To build this? Yes, To sir. build this, yes. और उसके बाद? उसके बाद I mean 10 लाख से 5 करोड़ पहुंचे। वाह। आप हमें कोई ऐसी इंसाइट बताओ ना यहाँ पे कि जो शायद मुझे नहीं पता हो, कि आपकी 5 साल के एक्सपीरियंस है कि कहाँ क्या बिकता है। सर, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये टिश्यू है, ये हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था 2021 में। मैम, मुझे पता नहीं आजकल टिश्यू मार्केट में है। वी आर द फर्स्ट पर्सन टू लॉन्च टिश्यू इन द मार्केट, एंड नाउ बिग ब्रांड्स आर फॉलोइंग अस। दे हैव कॉपीड आवर कलर्स, दे हैव कॉपीड आवर पैलेट। बट आपका जो क्लेम है कि ये टिश्यू आपने इंट्रोड्यूस करा है, मेरी मदर टिश्यू पहन रही है, टिश्यू की साड़ीज पहन रही है जब से मैं बच्चा था। टिश्यू कब से बिक रहा है यार? No. नहीं सर, ये टिश्यू नहीं बिक रहा होगा, ये यार मैं अब बोल ये तो ये हो गया ना कि ये वाला कॉटन नहीं बिक रहा, ये वाला टिश्यू नहीं बिक नहीं, रहा। सर, टिश्यू- You can't go that specific. सर, टिश्यू जो है 2021 में हमने लॉन्च किया विद कॉटन वॉर्प एंड जरी ऑन द ताना। और इस यूटिलाइजेशन ही बता दो, ये जो पैसे आप रेज करना चाहते हो। इस मनी जो हम लोग रेस करना चाहते हैं, इसका 35 to 40% हम लोग मार्केट एक्सपेंशन, कैटेगरी एक्सपेंशन, वुमेन्स अपैरल्स में एक्सपेंशन एंड एक्सेसरीज उसमें देना चाहते हैं। बैलेंस 30% हम लोग यूज करना चाहते हैं एग्रेसिव ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। आपका लग्जरी सेगमेंट में जाने के लिए हेजिटेशन किस बात का है, क्या मैं जान सकती हूँ? इंडिया का धड़कन अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है। अगर मुझे बोलना है कि सस्टेनेबल बनाना है, लोगों को पॉलिस्टर फ्री कपड़ा पहनाना है, अगर मैं लग्जरी पे चली जाऊंगी तो मेरा तो मोटो ही डिफीट हो जा रहा है ना। मैं तो हैंडलूम्स को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए काम करूँ। मार्केट स्कोर चले, ऑफर ऑन द टेबल। वैल्यू मनी सर, आप बैटिंग ओपन कर सकते हैं ये T20 में? इस बार धोनी बनना चाहता हूँ। फिर सर मैच जिताना पड़ेगा।
चलिए मैं ही बन जाता हूँ, आजकल मेरा फेवरेट प्लेयर बनता जा रहा है वो। देखिए प्राइस पॉइंट पे कंफ्यूजन दिखती है, मुझे कैटेगरी में कंफ्यूजन दिखती है, अभी फोकस नहीं है। इंडिया भी कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भी कर रहे हैं, इतनी सारी स्टेट्स में कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, MBO भी कर रहे हैं। तो जनरली ये जो सारी स्ट्रैटेजीज है ना, उससे ब्रांड नहीं बनते, उससे सेल हो जाएंगी आपको, लेकिन आप 4 करोड़ का 40 करोड़ जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे मुझे नहीं पता। मैं डालना चाहूँगा 50 लाख फॉर 5% इक्विटी। मेरी CPs होंगी कि आपको अभी किड्स वेयर डिले करना पड़ेगा, किड्स वेयर में अभी कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फोकस करना चाहते हैं ऑन प्राइस पॉइंट्स, एक पकड़ के चलिए, या तो मैं 10,000 से ऊपर खेलूंगा या मैं 2.5 से 5 में खेलूंगा, तो वो किड्स वेयर गेट्स डिलेड, तो 50 लाख एट 10 करोड़ फॉर 5%। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू मैरी योर टैलेंट विद बिजनेस। अभी बिजनेस नहीं है, अभी पैशन है। मैं आपके साथ आज पार्टनर नहीं कर पाऊंगी, बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। मुझे लगता है कि ये प्रीमियम कैटेगरी का एक ब्रांड निकल के आना चाहिए, लेकिन अगर आप एक लग्जरी ब्रांड बनाते हो तो आई एम इंटरेस्टेड। We are working with a network of 160 plus stylists. जितना भी हमारा सेलिब्रिटी एंगेजमेंट्स है वो सब स्टाइलिस्ट के थ्रू ही गया है। इवन द लेटेस्ट शूट ऑफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड, वहाँ पे भी हमारा साड़ी गया हुआ है। आवर प्रोडक्ट्स गॉट फीचर्ड इन अनंत अंबानी वेडिंग्स मूड बोर्ड। आपने फर्स्ट तो ये बोलिए ना। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आप खाली ये डालते और टैग करते नीता भाभी को, नीता भाभी आपको रिप्लाई करती। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी अंकुर का ऑफर मैच करूंगा, तो मेरा भी ऑफर है 50 लाख फॉर 5% इक्विटी। वेलुमनी सर, सर आप बोले धोनी लास्ट नहीं आते सर। धोनी आज भी 6 और 7 पे आते और जब टीम को जरूरत होती है तब आते। और प्रेशर। अगर आपको सिंगल SKU ढूंढना है, कौन सा ढूंढेंगे? सर टिश्यूज। सेकंड, सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइस पॉइंट कौन सा है? अराउंड 5,500 to 6,500। सो प्राइस पॉइंट भी है, प्रोडक्ट भी है, ये ही ले लीजिएगा, इसमें ही फोकस करिएगा, इसमें ही कैटेगरी बनेगा। सिर्फ मैं इनपुट दिया हूँ, पैसा नहीं दे रहा हूँ। नो ऑफर अभी के लिए। अगर आप US स्केल करेंगे ना तो वहाँ पे हम काफी हेल्प कर सकते हैं। सो आई विल पुट 10 लाख रुपीस फॉर 1%। ऑफर ओपन करते हैं मार्केट के लिए। Before I give my offer, what is the return percentage कितना है आपका? Less than 16%। 16% is very high। साड़ी के अंदर ज्यादा है। साड़ी के अंदर, क्योंकि इसमें साइज प्रॉब्लम नहीं होती। किस वजह से रिटर्न होता है? कस्टमर यूजुअली बोलता है या तो उसको कभी कभी लगता है कि फैब्रिक काफी सॉफ्ट होता है, हम लोग का थिन होता है, बिकॉज दे हैव यूज पॉलिस्टर अ लॉट, तो उनको लगता है मोटा फैब्रिक ज्यादा अच्छा है। सो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। एक तो वो होता है। सेकंड, कभी कभी उनको लगता है स्क्रीन में देख रहे होते हैं कलर का, जैसे वुमेन आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट टर्कोइज ब्लू एंड सी ब्लू, तो शायद उसकी वजह से भी रिटर्न आता है। मार्केट खरीद रही है क्या कंपनी, इतना सोच रही है? वही है, वो रिटर्न से थोड़ा डर गए, पहले सोच रहे थे थोड़ा। अरे वो अभी अर्ली स्टेज स्टार्टअप है यार, अभी मत डरो इतना, अभी फिक्स कर सकते हैं वो चीजें। मार्केट से आपको 15 लाख सेम वैल्यूएशन पे सपोर्ट के लिए। आपका मॉडल, आइडिया, थॉट, डायरेक्शन अच्छा है, बट बहुत काम करना है जैसे बोला, तो बट आपको लगेगा पैसा उसके लिए भी। फाइनल ऑफर शरद 50 lakhs, Ankur 50 lakhs 5%, शिवम 10 lakhs 1%, मार्केट 15 lakhs 1.5%। अब आपका क्या कहना है? सो ये पॉसिबल है कि अगर हम, बिकॉज फंड कैपिटल इज इम्पोर्टेंट, वी नीड मेंटरशिप, वी नीड गाइडेंस। अगर इफ दिस कैन बी कंबाइंड 1 CR फॉर 4% इक्विटी, 25 करोड़। अभी के लिए नहीं कर पाऊंगा। 25 करोड़ की वैल्यूएशन मैं जस्टिफाई अपने दिमाग में एज ए इन्वेस्टर नहीं कर सकता। अभी के लिए मैं अपनी ऑफर रिवाइज डाउन करना चाहता हूं टू नो ऑफर।
मुझे लगता है एज अ फाउंडर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपना काउंटर उस हिसाब से दीजिए ताकि लोग आपसे जुड़े रहे, बिकॉज आपको कैपिटल की दिया है। नहीं, बट मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, 10 से 25 काफी बड़ा गैप है। मुझे लगता है यहाँ पे शायद आपको सारे नो ऑफर ना हो। आप एक बार सोच लीजिए उस चीज को, क्योंकि आपको कैपिटल लगेगी। यू फाइट फॉर द कॉज। लीगल डिपार्टमेंट भी मैं एक लेके आ रहा हूँ, थोड़े चेंज कर रहा हूँ इसमें। वो कंफ्यूज हो रहे, तो उस कंफ्यूजन को मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। शी इज वेरी पैशनेट अबाउट देम। तो मुझे लगता है आपके पास एक राइट पार्टनर, एक लाइफ में ना एज अ फाउंडर एक इन्फ्लेक्शन अपॉर्चुनिटी आती है, उस टाइम पे आप उतना मत सोचिए ऑप्टिमाइजेशन का। तो 10 से 25 बहुत बड़ी छलांग है। आप थोड़ा सोचिए, उनसे बात करिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छे। मैंने जो आपको नंबर दिया, मेरा नंबर वही है, मेरा नंबर चेंज नहीं होगा। देखिए ऐसा करिए, अगर आपको डाइल्यूशन ज्यादा लग रहा है आप अमाउंट कम रेज करिए, बट अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को कैप टेबल पे लाने के लिए, वो करिए। We would like to accept both of your offers. Well done. सबकी ऑफर है। All the four offers. 1.25 CR in total. And Ahana, thank you for your advice. Welcome to Bharat ka future. Thank you, sir. आइए कंग्रेचुलेशंस। अंदर जा रहे थे तो कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो गया था, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर गया था, तो पिच भी अच्छी गई एंड इन्वेस्टमेंट भी काफी मिली है। कंग्रेचुलेशंस। इसी के साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट हो जाता है एक्टिवेट, जो कि आपको देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। टाइकून्स के साथ साथ we've also got an offer from the Market by Rekha Club, which is India's largest debt platform for startups and SMEs. Congratulations on that as well. Thank you so much. आप देख रहे हैं भारत के सुपर फाउंडर्स को पावर्ड बाय स्टॉकग्रो, लेगेसी कलेक्टिव एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्रोडक्टिविटी पार्टनर OnePlus Pad 3, पेट फूड पार्टनर Bolus Dog Food। नमस्ते टाइकून्स, मेरा नाम है राहुल रंगनाथन। मेरे पापा केरला से हैं और मेरी माँ पंजाबी है। तकरीबन 15 साल पहले दोनों को डायबिटीज डायग्नोज हुआ था। वो हमारे फैमिली डॉक्टर के पास गए। अब मियाँ बीवी हैं तो लाइफस्टाइल सिमिलर, फूड हैबिट सिमिलर, डॉक्टर ने दवाई भी सेम दे दी। अब पापा का ब्लड शुगर तो कंट्रोल में आना शुरू हुआ, बट माई मदर टर्न्ड हाइपोग्लाइसीमिक, जो हाई शुगर से भी ज्यादा खतरनाक है। आई एम अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड अ CSIR रिसर्च फेलो। मुझे ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच बिल्कुल ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने इस पे काम शुरू किया। टाइकून्स, हमारी बॉडी एक मास्टरपीस है और एक मास्टरपीस को समझने के लिए आपको उसको बहुत अलग अलग नजरियों से देखना पड़ता है। हमारे शरीर के केस में ये नजरिए हैं वेरियस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा। इस थॉट से न्यू जीनोमिक्स का जन्म हुआ। न्यू जीनोमिक्स एक डेटा ड्रिवन प्रिसिजन हेल्थ प्लेटफॉर्म है जो आपके जीनोम, माइक्रोबायोम, ब्लड पैरामीटर्स, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल पैरामीटर्स और लाइफस्टाइल का एक साथ अध्ययन करता है। आपका जीनोम है आपका DNA, जो हमें बताता है कि आपकी हेल्थ किन किन दिशाओं में जा सकती है। आपके ब्लड पैरामीटर्स और आपके माइक्रोबायोम बताता है कि उनमें से कौन सी दिशा आपकी हेल्थ ऑलरेडी चुन चुकी है। आपका लाइफस्टाइल और आपकी मेडिकल हिस्ट्री बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपने ये दिशा चुनी। हम इस सारे इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके अपने प्रिसिजन सॉल्यूशंस के साथ आपको उस रास्ते से वापस लेके आके एक बेहतर, ज्यादा सस्टेनेबल रास्ते पे डालते हैं। इस तरह हम आपके हेल्थ के सवालों का जवाब ट्रायल एंड एरर नहीं, बट डेटा ड्रिवन प्रिसिजन से देते हैं। हमारा एक्सेस 3000 रुपए से शुरू होता है पर मंथ। हमारे सारे प्रोग्राम्स आप घर बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज वी आर एबल टू कवर ओवर 11,000 पिन कोड्स अक्रॉस द कंट्री। हमारा हर प्रोग्राम, हर टेस्ट के साथ आपको मिलता है हेल्थ कोच हु इज अ न्यूट्रिजनोमिस्ट, फिजिशियन एंड वेलनेस कोच के कंसल्टेशंस, ताकि आप इस गाइडेंस के साथ कॉन्फिडेंस से हर कदम आगे बढ़ा सके। टाइकून्स, हमारा मकसद सिर्फ आपके सिम्टम्स ट्रीट करना नहीं है, हमारा मकसद है आपको अंदर से हेल्दी बनाना। और इसके लिए हमने बनाया है विद ओवर 10,000 पीपल ऑलरेडी ऑन बोर्ड इंडिया का सबसे बड़ा प्रिसिजन हेल्थ डेटाबेस। मल्टीपल डेटा सोर्सेस, स्कोर्स ऑफ डेटा पॉइंट्स मैप्ड टू मल्टीपल एथनिसिटीज, ऑल अंडर वन रूफ।
ताकि हम इंडियंस के लिए मेडिसिन और ट्रीटमेंट जनरल नहीं, प्रिसाइज और पर्सनलाइज्ड हो। सो टाइकून्स, क्या आप हमारे साथ पार्टनर करना चाहेंगे टू रीडिफाइन इंडियन हेल्थ केयर? आई एम हियर टू रेज 4 crores for 6.7% in our company. How do you define your company? आप एक टेक कंपनी है या टेक इनेबल्ड कंपनी है बेसिस डूइंग ये टेस्ट वगैरह के लिए? हम आपकी टेस्टिंग करते हैं और उसके बेसिस पे हम आपको recommendations देते हैं in terms of nutrition, lifestyle, supplementation and medications, ताकि हम आपकी conditions reverse कर सकें. And you are using third party labs? Yes. Just a second. I would have some reports I would want to showcase across. Sir, the top 5 you can pick up. रिजल्ट दिखेंगे लाइफस्टाइल चेंज लाने से या फिर आप कुछ दवाई दोगे उससे 2 हफ्ते में? मैं जवाब देना चाहता हूँ इसको। 5 दवाई रहेगा डायबिटीज के लिए, उसकी डोज कितना है पूरा अंदाजा नहीं चलती है। आपकी जेनेटिक मेकअप को स्टडी कोई कर लेगा, 3 में आपको इफेक्टिव नहीं है करके वो बता देगा, उसमें टाइम पास नहीं होएगा। Got it. Another one is half responsive, the 5th one is fully responsive. ये सब पहले जमाने में नहीं था। Got it. जो 1 लाख रुपया लगता था पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए, आज 8,000 में होता है। तो थिंग्स हैव चेंज्ड, सो दे आर कमिंग विद एविडेंस बेस्ड। डीएनए तो सेम ही रहता है, तो अगर मैंने एक बार टेस्ट करा लिया उसके बाद तो मुझे दोबारा टेस्ट कराने का जरूरत नहीं ये है? किसी को समझा ही नहीं है। एक बार आपका जीन टेस्टिंग हो जाएगा, आपका जीन वंस फॉर ऑल कंफर्म्ड, बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है फिर? सुनिए उसका भी जवाब है। एक बार डेटा मेरा पास है, कल दूसरा कुछ बीमारी आएगा तो आप मेरा पास ही आना पड़ेगा, चाबी कौन सा है, तभी मैं बिना टेस्टिंग पैसा बनाऊंगा। नॉलेज इज मनी, नॉट द सीक्वेंस। अच्छा, वो डेटा आप शेयर नहीं अपने पास ही रखेंगे? अगर मैं आपके पास भी दूंगा, आप क्या डेटा को खाएंगे क्या? हमें ये सब समझना होगा, राइट? Let me assure all of you, this is an emerging field. Yeah. This is known as conscious food eating, that is nutrition. What you need to avoid, if he tells 10 items, कृपा करके उससे दूर हो जाइए। Gut will feel comfortable, sleep will improve, all diseases process will slowly reverse. इसमें थोड़ा मेरा इक्विटी ज्यादा दे दो। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया, आपने कहा एक कंज्यूमर आता है, आपने ये नहीं कहा कि पेशेंट आता है। तो क्या ये मान के चलो कि आप ये वेलनेस की जो पोजीशनिंग आप ले रहे हैं, आप आम कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, ना कि पेशेंट्स को? वी आर अ होप बेस्ड कंपनी। द एंटायर पॉइंट इज कल आज से बेहतर हो सकता है, कल आज से बेहतर होगा, is the thought that we go forward with. So we like to call them clients or consumers, we don't like to call them patients. आपके पास जो पेशेंट आता है वो डायरेक्टली आपके पास आता है या डॉक्टर के थ्रू आता है? People find us in 3 ways. 1, हम एक लौते जिनोम फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है that is backed by insurance, और कोई ऐसा वैसा इंश्योरेंस नहीं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, which is India's largest PSU insurer, is backing us up. What do you mean by that? आपके कैपिटल टेबल में है या आपके टेस्टिंग के जो फीस आप लेते हैं वो रीइंबर्स करते हैं? क्या मतलब? What is the रिलेशनशिप का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कॉर्पोरेट पॉलिसीज में हमें ऐड किया जाता है एज वन ऑफ द प्रोग्राम्स ओवर देयर। हम बिल कंज्यूमर के नाम पे नहीं, हम बिल इंश्योरेंस को देते हैं, हमारी पेमेंट इंश्योरेंस से आती है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, गेम्सक्राफ्ट, नैसकॉम, वॉलमार्ट इंडिया, ईपैम, ऑल स्टेट, ये हमारे क्लाइंट्स हैं। आप राहुल सेल्स के बारे में बता सकते हैं, आप B2B है या B2C है? तो पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था वो इंश्योरेंस है। दूसरा तरीका, वी आर अवेलेबल करंटली इन 7 हॉस्पिटल्स इन इंडिया। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स दिस अक्रॉस एंड द पेशेंट देन कम्स टू अस थ्रू द डॉक्टर्स। एंड तीसरा तरीका है वेयर आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। अभी तक का सबसे बड़ा सेगमेंट हमारे लिए B2B रहा है। आप नंबर्स भी बता सकते हैं राहुल इसके साथ कि आपका रेवेन्यू कितना है, इन 3 वर्टिकल से क्या आता है? हम इस साल हम लोग 3 करोड़ के रेवेन्यू पे क्लोज करेंगे। ओके। इसमें से राउंड अबाउट 2.2 करोड़ कॉर्पोरेट्स से है। ओके। हॉस्पिटल्स हमने बहुत रिसेंटली शुरू किया है, राउंड अबाउट 50 लाख अभी हॉस्पिटल्स से है। हमने आज तक मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं किया है, तो जो हमारा रिटेल है वो वर्ड ऑफ माउथ से है। सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 20 लाख रिटेल से है।
अभी लास्ट नवंबर में क्या नंबर हुआ? 40 lakhs in November, sir. ये 40 lakhs की कास्ट कहाँ कहाँ कितना कितना जा रहा है? तो इंश्योरेंस वाले सेगमेंट में हमारा 30% एबिटा रहता है, हॉस्पिटल सेगमेंट्स में राउंड अबाउट 50% एबिटा रहता है और रिटेल में राउंड अबाउट 60% एबिटा रहता है। ये बिटा कास्ट क्या क्या है? द कॉस्ट ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग, टोटल प्राइस का इट इज अबाउट 30%. कॉस्ट ऑफ माइक्रोबायोम टेस्टिंग, अगेन समवेयर अबाउट 20 to 30%. And blood testing compared to these costs is usually negligible. So पूरा कास्ट ब्लड टेस्टिंग है? टेस्टिंग का कॉस्ट है मेजॉरिटी, सर। बहुत खुश हूँ। Let's say laboratory business in fact. Let's understand the cap table and who other have invested in you. We have been invested, sir, with India Accelerator, Lead Angels, and Inflection Point Ventures. And what percentage is with the promoters? The promoters hold about 60% of the org. Who are promoters? Me and my co-founder, Dr. Bala Mudli, who is a postdoctorate in artificial intelligence and machine learning. आपके और आपके फाउंडर के बीच इक्विटी स्प्लिट 53% and 7%. और बाकी इक्विटी किसके पास है? 10% is ESOPs, 5% is in terms of sweat equity being given to people जो पहले दिन से हमारे साथ बिना सैलरीज के काम कर रहे थे, and round about 25% with the investor network. लास्ट राउंड में व्हाट वैल्यू आपने पैसा रेज किया? लास्ट राउंड हमने 3.2 करोड़ का किया था एट अ पोस्ट मनी ऑफ 32 करोड़. मंथली यूजर्स कितने हैं आपके प्लेटफॉर्म पे? मंथली एक्टिव यूजर्स 4000 हैं ऑन द प्लेटफॉर्म. अभी लोग यूज क्यों नहीं कर रहे? आपने कम से कम 10 कंपनियों के नाम बताया जिसमें 10 लाख एम्प्लॉय होंगे और आपके B2C में भी एम्प्लॉय है. 4000 लोग तो बहुत कम है. तो टोटल हमने टेस्टिंग 10,000 का किया है और 4 महीने के एंड में आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है. उसके बाद आपको फिर कंटिन्यू करना होता है. सर इसमें एक गलती होगी सर आपकी. आई थिंक कभी कभी क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो खुद का डोमेन नॉलेज होता है उसमें कभी कभी कोई आइडिया को इतना अप्रिशिएट कर लेते हैं कि डाउनसाइड नहीं देख पाते. आई थिंक वैल्यू मनी सर के साथ ये हो रहा है अभी. आप पूरा डाउनसाइड ही देखिएगा, मैं उसको भी समझाऊंगा. सर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं एज अ कस्टमर देख रहा हूं. मेरा पॉइंट ये है यूएस में ये स्पेस बहुत इवॉल्व हो गई है और बहुत सारी कंपनीज ने B2C और B2B दोनों मॉडल का करा है. मैं एक कस्टमर भी रहा हूं ऐसी 2-3 कंपनीज का, तो मैंने टेस्ट कराए. रिपोर्ट्स बहुत बढ़िया आते हैं, आपको क्यूरियोसिटी खोल देगा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में. प्रॉब्लम एज अ बिजनेस मुझे लगा जो वहां पे, और उसका वैलिडेशन ये है कि कोई भी ये कंपनी चली नहीं है. दिस इज लाइक अ जिम सर्विस. सबको पता है जिम करना है लेकिन कोई एक्चुअली करेगा नहीं. तो ये जितनी भी आप इनसाइट दोगे वो एक्चुअली यूजर फॉलो नहीं करता है और इसीलिए ये बिजनेस में रिपीट यूजर बेस बहुत ज्यादा कम है. इसी को थोड़ा नंबर के बेसिस बात करते हैं. 4 महीने के बाद आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, उसमें से कितने कस्टमर्स खुद रिपीट करके आपके प्लेटफॉर्म पर आए, वो एक नंबर आप बता सकते हैं? आफ्टर अ प्रोग्राम फिनिशेस ऑफ वी हैव अ 12% रीसब्सक्रिप्शन रेट. हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग हैं जो पिछले 4-4, 5-5 साल से हैं, जब से शुरू हुए हैं. एंड हाउ मच दे आर पेइंग? व्हेन यू गो ऑन अ पर मंथ बेसिस इट इज 3000 फॉर द एंटायर ईयर. सो ये जो 5-5 साल से हैं वो पूरे साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं. एंड 1 year सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज 18,000. आपके कितने ऐसे यूजर हैं? 5 years would be about 2 to 3%. 3 साल वाले would be about 5 to 6%. यही प्रॉब्लम है सर. आपको एक और चीज समझनी होगी इसमें. एज आई सेड हमारा सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट जो है वो कॉर्पोरेट्स है. कॉर्पोरेट्स में एवरेज एज जो कंज्यूमर है वो 28 to 30 years है. इनको अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं. People who are repeating with us are those people who are having problems with them. फिर आपको नहीं लगता आप डिस्ट्रैक्टेड? ICP गलत आप टारगेट कर रहे हो. आपको 40-50 जिनको डायबिटीज है उनको फोकस करना चाहिए. नहीं सर, क्योंकि हम जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं वो है इंडियन डेटाबेस बना रहे हैं विद ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ताकि हम प्रिसिजन मेडिसिन को इंडिया में लेके आ सके. आई डोंट बाय दैट. अगर ऐसा होता तो आपके को-फाउंडर के पास इक्वल इक्विटी होती. उसके पास 7% इक्विटी है जो मशीन लर्निंग में एक्चुअली आपका टेक फाउंडर है. तो अगर आप वो तो नहीं बना रहे हो, अगर वो बना रहे होते तो उस बंदे का 30% होता और वो यहाँ होता. There has to be one person who has the decision making ability. ये तो सिनर्जी हो रहा है सर, हर तरीके से सिनर्जी हो रहा है. आपको जो भी सुनना है वो आ रहा है यहाँ से. भाई तेरी कंपनी तो सर ही ले लेंगे. I had not seen him. I have not ever interacted with him. मार्केट्स, अब आप रेडी हो जाएं अपने स्कोर्स के लिए.
चलिए अब ऑफर्स पर आ जाते हैं। टाइकून्स, व्हाट इज योर ऑफर ऑन द टेबल? तो वेलुमिनी सर यूज करना चाहते हैं अपना 1-on-1 कार्ड। तो 1-on-1 कार्ड का मतलब ये है कि अगर पर्सनली कोई भी टाइकून को आपसे बात करनी है तो 1-on-1 वो इस रूम में जाकर आपसे बात करेगा, और जब आप बाहर आएंगे तो वो डील आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। What is the long-term dream? So we eventually will go into the aspect of data monetization. Right now, with which laboratory you are working on genomics? So we have multiple laboratories across the country where we own the SOPs. Have you heard about Haystacks? Haystacks, yes, sir. Yes, I'm an investor there. Oh. And I'm coming back into business. Velumini 2.0 is on. So September I'm launching. I will be in if we have an understanding that for laboratory, I am a partner unless somebody else is cheaper. Of course, sir. और ये प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल में ले जाना और IPO लेवल में ले जाना मैं मदद करूँगा। When we go out, I will allow them to bid. और जो भी बिडिंग कर रहे हैं मैं उसको ओवर बिडिंग नहीं करूँगा, उस बिडिंग में हम उनको ले लेंगे। Right, sir. तो ऐसा मैं स्पेसिफिक नंबर अभी नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ बैठकर बोलूँगा। और मैं इतना आश्वासन दिलाता हूँ, मैं कैप टेबल में आ रहा हूँ। सर मैं ऑनेस्टली आप ही को ढूंढता हुआ यहाँ पे आया हूँ। लेट्स टॉक अबाउट ऑफर्स नाउ। जेनेटिक टेस्टिंग में पहले भी बहुत सारे कंपनी आ चुके हैं। यहाँ पर यूएस में फेलियर रेट भी बहुत हाई है। मेरे हिसाब से इस बिजनेस को स्केल करना बहुत मुश्किल है। मेरी तरफ से यहाँ पर ये पार्टनरशिप हो नहीं सकती। मुझे आपके बिजनेस में जो एक क्लैरिटी नहीं मिल रहा है वो ये है कि बहुत सारे वर्टिकल सॉल्यूशंस है कि आपको ठीक खाना है, आपको मूवमेंट ठीक करना है, एग्जीक्यूशन तीनों का ही इतना डिफिकल्ट है और आप तीनों एक हॉरिजॉन्टल सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। एंड आपका रिपीट रेट्स में आई थिंक शायद वो इसीलिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए आई वुड से कि मैं आपके साथ पार्टनर नहीं करना चाहूँगी। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि इंडिया के 100 एलीट एथलीट्स जो अगला हमारा एशियन गेम्स का स्क्वाड है वो सारे न्यूजेनॉमिक्स के अंडर है। सो AFI हैज टाइड अप विद अस। नाउ AFI के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंडियन एथलीट्स के लिए VO2 max कैसे इंक्रीज करना है, स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करनी है, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट कैसे होगी, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। मेरी तरफ से भी कोई ऑफर नहीं है क्योंकि आप B2B और सब कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है, इसलिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। ये एक स्पेसिफिक एरिया जो मैं नहीं देखता हूँ। ये डील मेरा पार्टनर लीड करके है, तो अभी के लिए कोई ऑफर नहीं है, लेकिन हम अपना प्रोरेटा या सुपर प्रोरेटा एक्सरसाइज या फिर एक नया राउंड भी करना होगा, तो वो डिसीजन मैं अपने पार्टनर को बोलूंगा आपके साथ ले लेगा। स्पेशली अगर वेलुमिनी सर आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है इस स्पेस में, तो मेरे को लगता है कि आपका बिजनेस वहां से अच्छा चलेगा, तो मैं डबल डाउन इस पे करना चाहूंगा। अभी के लिए नो ऑफर। अब चलते हैं मार्केट के पास। मार्केट, इज देयर एनी ऑफर फ्रॉम योर साइड? थोड़े नंबर भी थोड़े समझ नहीं आ रहे हैं आपका अभी, मतलब स्टेबिलिटी, वो ग्रोथ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं 50% आप EBITDA हैं, तो 40 लाख पे मतलब 20 लाख, मतलब 2-2.5 करोड़ साल का EBITDA अगर आपका बन रहा है तो आप 4 करोड़ से क्या करेंगे, वो मैथ्स समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा। अभी के लिए मार्केट से नो ऑफर। जीनोमिक्स का बिजनेस से बहुत बड़ा है। न्यूट्री जीनोमिक्स का बिजनेस बहुत वैल्यूएबल है। देयर इज नो टू थिंग्स अबाउट इट। ऑफर ये है जो पुरानी वैल्यूएशन में मैं 10% लूंगा, और उसके अलावा आप कमिट करना है मुझे 5% इक्विटी। मुझे मेंटरशिप के लिए तुम्हारा इन्वेस्टर्स और आप मान लिया। $3.5 करोड़ पे 10% चाहिए सर को, प्लस 5% एडवाइजरी चाहिए। दैट्स द ऑफर राउंड। Sir, would you be willing to come at 4 crores for 10% and the advisory equity for you? मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इन ऑल ऑनेस्टी यहाँ पे आप ही को ढूंढता हुआ आया हूँ।
2 crore for 5%. तो क्या आप ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहेंगे? जी, मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहूंगा। वेलुमणि सर, आप मेरे गुरु जैसे हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ रहें। Thank you. सो वेलकम टू भारत फ्यूचर। इसी के साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट अब हो जाता है एक्टिवेट, जो आपको देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाय राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत मजा आया आपका पिच देख के। आई एम अजय, आई एम द फाउंडर ऑफ स्टॉक ग्रो। स्टॉक ग्रो आज के दिन भारत देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जिन लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट चालू करना है, कैसे करें, कहाँ करें, हाउ टू लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, हाउ टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी, ये सब स्टॉक ग्रो पे होता है। और मुझे पिच देख के बहुत मजा आ रहा था, बट ऐसा भी लग रहा था यार राहुल 2-3 चीजें कुछ अलग तरीके से बताता तो इट कुड हैव बीन मच बेटर। आपको ऐसा लगा बात करते करते कहीं बहुत एक ही चीजों को बार बार जितने टाइकून से आपसे पूछे जा रहे हैं, दे आर नॉट प्रॉब्ली कन्विंस्ड अबाउट समथिंग? बिल्कुल, मेरे को ये लगा, और मुझे ये लगा कि शायद मैं अपना बिजनेस उनको ठीक तरह से समझा नहीं पाया। कुछ चीजें थी जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैंने रियलाइज किया मैंने बहुत देर में कहा। अजय, 1-to-1 कन्वर्सेशंस मैं इन्वेस्टर्स के साथ कर चुका हूँ, वीडियो कॉल्स कर चुका हूँ, पिचेस दे चुका हूँ, मगर ऐसे स्टेज पे आके इतने बड़े मंच पे मैं घबरा गया था यार। You have to have your basics very clear. Saying the moment I enter the stage, मुझे मेरा इंट्रोडक्शन के बाद मार्केट साइज बताना है, मेरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बताना है, यहाँ से ग्रोथ कहाँ आएगा और मेरा सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आएगी बिजनेस की, ये चीज़ें समझानी ज़रूरी है। योर यूनिट इकोनॉमिक्स हैज़ टू बी रटोफाइड बाय हार्ट। आपको एकदम याद होना चाहिए। बिल्कुल। आपके जो मार्जिन्स है वो मतलब परसेंटेज डेसिमल तक आपको याद रहना चाहिए। सी व्हाट हैपेंस इज, आप जैसे नंबर्स पे फंबल करते हो ना, इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा लगता है। मैं वापस जाके पूछ लेता हूँ, अच्छा मुझे अब ये नंबर भी समझाओ, अब ये भी समझाओ, एंड इट इज डिफिकल्ट। मैथ्स इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट, अकाउंटिंग इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट। द मोर दे आस्क द मोर यू विल फंबल। जैसे हम एग्जाम देने जाते थे तो जो क्वेश्चंस टफ लगते थे और हम याद करके जाते थे, उसको हम पहले सॉल्व कर देते थे। यू हैव टू डू एग्जैक्टली दैट। एक चीज जो कभी नहीं करनी चाहिए इज नेवर गिव द माइक टू अ investor. The conversation, the command of the conversation should be with you and not with any of the tycoons. मुझे ये रियलाइज हुआ था क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे निकले थे जिनका मैं जवाब दे ही नहीं पाया था। यहाँ से एक सवाल आया, वहाँ से एक सवाल आया, बीच में एक सवाल मिस हो गया। इनफैक्ट मार्केट में से किसी एक ने कहा भी था कि उन्होंने ये टेस्टिंग कराई हुई है। Correct. मैं उनको बताना चाह रहा था कि उन्होंने जो टेस्टिंग कराई है वो अमेरिकन पॉपुलेशन के डेटा पे कराई है। Not even relevant. उसके बेसिस पे आप कुछ भी करते रहो, आपको कुछ नहीं होना, क्योंकि आप अमेरिकन थोड़ी हो, आप तो इंडियन हो। Bang on. यहाँ के डेटा के हिसाब से अगर टेस्टिंग होगी और यहाँ के डेटा के हिसाब से आपको बताया जाएगा क्या करना है, तब आप पे फर्क पड़ेगा। अजय, इन ऑल ऑनेस्टी, अगर ये कॉन्वर्सेशन मैं वहां जाने से पहले करता ना तो कहानी कुछ और होती। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब रेस करोगे 10 मिलियन रेस करना एंड फॉलो दीज। बिल्कुल। टारगेट था 100 करोड़, 94.23 crores already committed. बचे सिर्फ 6 crores. भारत की हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहा है। सैल्यूट टू द मिशन जो आप कर रहे हैं, बहुत ही कमेंडेबल है। क्या भारत के सुपर फाउंडर्स में आज नई हिस्ट्री लिखी जाएगी? और क्या इंडिया के टाइकून्स और सुपर फाउंडर्स इस हिस्ट्री का हिस्सा बनेंगे? ये कैटेगरी इतनी अच्छी समझ नहीं आती। हम समझाएंगे, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। इट्स गुड कि आप इंडिया में आके इंडिया की एक सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बट अभी आप बिजनेस नहीं हो। हमारा विजन है इंडिया का मोस्ट प्रीमियम फैशन हाउस क्रिएट करना। अभी आपका बिजनेस की फॉर्म में उतना अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। क्या आप लंबे रेस के घोड़े बन सकते हो? तो फॉर नाउ पार्टनरशिप नहीं हो पाएगी। ये मेरी लाइन नहीं है। आज के लिए मेरी तरफ से नो ऑफर। What is easy to do is not right to do. What is right to do is not easy to do. Do what is difficult to do.